मोटी होने की वजह से पति ने बीवी को घर से निकाल दिया, लेकिन सालों बाद वही बीवी ऐसी बनकर लौटी कि पति उसे पहचान भी नहीं पाया। शाम का वक्त था। शहर के सबसे बड़े होटल में एक शानदार पार्टी चल रही थी। चारों तरफ रोशनी, महंगे कपड़े पहने लोग, हंसी मजाक, ऊंची आवाज में बजता म्यूजिक। सब कुछ किसी फिल्म जैसा लग रहा था। इस पार्टी का होस्ट था एक अमीर बिजनेसमैन, राहुल। लोग उसके आसपास घूम रहे थे, उससे हाथ मिला रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे। राहुल अपने महंगे सूट में बेहद कॉन्फिडेंट दिख रहा था, जैसे दुनिया की हर चीज उसके कंट्रोल में हो। तभी दरवाजे पर एक महिला अंदर आती है। वो थी उसकी पत्नी, सुमन। सुमन ने एक सिंपल सी साड़ी पहनी हुई थी। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में झिझक साफ दिख रही थी। वो धीरे धीरे कदम रखते हुए अंदर आई, जैसे उसे पहले से अंदाजा हो कि यहां उसका स्वागत नहीं होगा। जैसे ही कुछ लोगों की नजर उस पर पड़ी, हल्की हल्की फुसफुसाहट शुरू हो गई। यही है राहुल की बीवी? इतनी मोटी? यार, राहुल इससे कैसे शादी कर सकता है? सुमन ने सब कुछ सुन लिया, लेकिन उसने सिर झुका लिया। वो आधी हो चुकी थी इन बातों की। वो राहुल के पास पहुंची और धीरे से बोली, मैं आ गई। राहुल ने उसकी तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन आ गया, शर्म और गुस्से का मिला जुला रूप। वो धीरे से बोला, लेकिन उसकी आवाज में गुस्सा साफ था। तुम यहां क्यों आई हो? सुमन थोड़ा घबरा गई। तुमने ही तो कहा था साथ चलने के लिए। राहुल ने चारों तरफ देखा। लोग उनकी तरफ देख रहे थे और यही चीज उसे और चुभ गई। वो गुस्से में बोला, मैंने कब कहा था कि तुम ऐसे आओगी? खुद को देखा है तुमने? सुमन की आंखों में पानी भरने लगा। मैंने तो वही पहना जो मेरे पास था। राहुल अब अपना कंट्रोल खो चुका था। बस करो ये ड्रामा, तुम मेरी इमेज खराब कर रही हो। आसपास खड़े लोग अब खुलकर देखने लगे थे। कुछ लोग हंस भी रहे थे। सुमन के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी पत्नी हूं राहुल। राहुल ने हंसते हुए कहा, पत्नी? तुम? फिर उसने जोर से कहा, तुम मेरे लायक नहीं हो सुमन, समझी? ये सुनकर पूरा हॉल कुछ पल के लिए शांत हो गया और फिर धीरे धीरे फुसफुसाहट फिर शुरू हो गई। सुमन के लिए वो पल जैसे समय रोक देने जैसा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वो उन्हें रोक नहीं पाई। वो मुड़ी और धीरे धीरे बाहर जाने लगी। हर कदम के साथ उसे लग रहा था जैसे कोई उसका दिल कुचल रहा हो। जब राहुल कुछ नहीं था, एक छोटा सा बिजनेस करता था, बार बार फेल हो रहा था, तब सुमन ही थी जो उसके साथ खड़ी रही। एक रात राहुल परेशान बैठा था। सब खत्म हो गया सुमन, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तब सुमन ने अपने हाथों के कंगन उतारे और उसके सामने रख दिए। ये ले लो, काम में लगा लो, सब ठीक हो जाएगा। राहुल ने हैरानी से पूछा, ये तुम्हारे शादी के गहने हैं? सुमन मुस्कुराई, गहनों से ज्यादा जरूरी तुम्हारा सपना है। लेकिन आज वही राहुल उसी सुमन को सबके सामने अपमानित कर रहा था। रात को जब सुमन घर पहुंची, वो चुपचाप दरवाजे के पास बैठ गई। घर वहीं था, लेकिन अब उसमें अपनापन नहीं था। कुछ देर बाद राहुल भी घर आया। उसने आते ही कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। सुमन ने उम्मीद से उसकी तरफ देखा। क्या? राहुल ने ठंडे लहजे में कहा, तुम ये घर छोड़ दो। सुमन को लगा जैसे उसने गलत सुना हो। क्या? मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। लेकिन मैंने क्या किया है राहुल? राहुल ने सीधा जवाब दिया, तुम मेरी लाइफ के लायक नहीं हो। सुमन रोते हुए बोली, मैं बदल जाऊंगी, प्लीज मुझे मत छोड़ो। राहुल ने मुंह फेर लिया, बहुत देर हो चुकी है। सुमन धीरे धीरे अपने कमरे में गई। उसने अपना सामान देखा। हर चीज में यादें जुड़ी थीं। वो फर्श पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। उसकी पूरी दुनिया एक ही रात में खत्म हो चुकी थी। उसे नहीं पता था कि ये अंत नहीं, उसकी नई जिंदगी की शुरुआत थी। रात भर रोने के बाद सुबह जब सूरज की हल्की किरणें खिड़की से अंदर आईं, तब भी सुमन वहीं फर्श पर बैठी थी। उसकी आंखें सूज चुकी थीं, चेहरा थकान और दर्द से भरा हुआ था। कुछ देर तक वो बस खाली दीवार को देखती रही, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है। घर अब उसका नहीं रहा था
और जिसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वही उसे बेघर कर चुका था। धीरे धीरे वो उठी। उसने अपना छोटा सा बैग उठाया, जिसमें बस कुछ कपड़े और थोड़ी सी बची हुई चीजें थीं। दरवाजे के पास खड़ी होकर उसने आखिरी बार उस घर को देखा। हर कोना, हर दीवार, सब कुछ उसकी यादों से भरा हुआ था। लेकिन अब वहां उसके लिए कुछ नहीं बचा था। वो बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से चली गई। बाहर की दुनिया उतनी आसान नहीं थी जितनी उसने कभी सोची थी। सुमन धीरे धीरे सड़क पर चल रही थी। लोग आ जा रहे थे। किसी को उससे कोई मतलब नहीं था। कुछ लोग उसे देखकर हंसते, देखो कैसी लग रही है, लगता है घर से निकाल दी गई। ये बातें उसके दिल को और तोड़ रही थीं। लेकिन अब उसके पास रोने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो एक पार्क के कोने में जाकर बैठ गई और फिर से रोने लगी। उसके दिमाग में बार बार वही सवाल आ रहा था, मेरी गलती क्या थी? 2 दिन तक सुमन ने ठीक से कुछ नहीं खाया। उसके पास पैसे भी बहुत कम थे। उसने सोचा किसी से मदद मांगे, लेकिन हर बार उसके कदम रुक जाते। तीसरे दिन जब भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई, वो एक छोटे से ढाबे के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने हिम्मत जुटाकर अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही कुछ लोगों की नजर उस पर पड़ी, एक आदमी हंसते हुए बोला, इतनी मोटी होकर भीख मांगने आई है क्या? दूसरा बोला, काम क्यों नहीं करती? सुमन के कदम वहीं रुक गए। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप वापस मुड़ गई। उसकी आंखों से आज शाम को वो एक सुनसान जगह पर बैठी थी। उसके सामने एक टूटा हुआ शीशा पड़ा था। उसने खुद को उसमें देखा, बिखरे बाल, सूजी हुई आंखें, थका हुआ चेहरा। और अचानक उसे राहुल की बातें याद आईं। तुम मेरे लायक नहीं हो। उसका दिल फिर से टूटने लगा, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। उसने खुद से धीरे धीरे कहा, क्या सच में मैं इतनी बेकार हूं? कुछ सेकंड तक वो खुद को देखती रही और फिर उसने अपनी आंखों के आंसू पोंछे। नहीं, उसकी आवाज अब पहले जैसी कमजोर नहीं थी। मैं बेकार नहीं हूं। मैंने ही गलत इंसान के लिए खुद को भुला दिया। उसके अंदर पहली बार एक छोटी सी चिंगारी जली। सुमन धीरे धीरे खड़ी हुई। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अब मैं खुद को बदलूंगी, लेकिन किसी के लिए नहीं, अपने लिए। अगली सुबह सुमन बहुत जल्दी उठ गई। उसने पास के एक पार्क में जाना शुरू किया। वो धीरे धीरे चलने लगी, लेकिन कुछ ही मिनट में उसकी सांस फूलने लगी। उसने रुककर चारों तरफ देखा। लोग उसे देख रहे थे, कुछ हंस भी रहे थे। एक लड़की अपने दोस्त से बोली, ये भी वेट लॉस करने आई है? दोनों हंस पड़े। सुमन का दिल फिर से दुखा, लेकिन इस बार वो रुकी नहीं। उसने अपने कदम फिर से आगे बढ़ाए। शुरुआती दिन बहुत मुश्किल थे। उसका शरीर साथ नहीं देता था। कभी दर्द, कभी थकान। कई बार उसने सोचा छोड़ दे, लेकिन हर बार उसे वो रात याद आ जाती जब उसे घर से निकाला गया था और वो फिर उठ खड़ी होती। धीरे धीरे उसकी चाल तेज होने लगी। उसकी सांसें कंट्रोल में आने लगीं और सबसे बड़ी बात, उसका आत्मविश्वास वापस आने लगा। एक दिन जब वो पार्क में दौड़ने की कोशिश कर रही थी, तभी अचानक उसका पैर फिसल गया। वो गिरने ही वाली थी कि किसी ने उसे पकड़ लिया। सावधान! सुमन ने ऊपर देखा। उसके सामने एक आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर सच में बदलना है तो सही तरीके से बदलो। सुमन हैरानी से उसे देखने लगी। उसे नहीं पता था कि ये इंसान उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाला है। अब सुमन का असली बदलाव शुरू होने वाला था, लेकिन यह रास्ता उतना आसान नहीं था। वो आदमी सुमन को ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखों में ना तो मजाक था, ना तरस, बस एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था। सुमन थोड़ी असहज होकर बोली, मैं ठीक हूं। आदमी हल्का सा मुस्कुराया, ठीक तो तुम बिल्कुल नहीं हो, लेकिन बन सकती हो। सुमन चुप हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये अजनबी उससे ऐसे क्यों बात कर रहा है। नाम क्या है तुम्हारा? सुमन, मैं अर्जुन हूं। उसने हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन सुमन ने झिझकते हुए बस सिर हिला दिया। अर्जुन ने सीधे कहा, तुम बदलना चाहती हो, लेकिन तुम्हें खुद नहीं पता कैसे। सुमन ने पहली बार किसी के सामने अपनी कमजोरी स्वीकार की।
मैं कोशिश कर रही हूं, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। कोशिश नहीं, सिस्टम चाहिए, और मैं तुम्हें वहीं सिखाऊंगा। अगले ही दिन से सुमन की जिंदगी पूरी तरह बदलने लगी। सुबह 5 बजे उठना, ठंडी हवा में दौड़ना, सख्त डाइट फॉलो करना। पहले दिन ही सुमन थक कर बैठ गई। मुझसे नहीं होगा, अर्जुन ने सख्त आवाज में कहा। तुम्हें खुद पर तरस खाना बंद करना होगा। दुनिया पहले ही बहुत कर चुकी है। ये सुनकर सुमन चुप हो गई। उसने अपने आंसू पोंछे और फिर से उठ खड़ी हुई। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में। धीरे धीरे सुमन का शरीर बदलने लगा, लेकिन उससे भी ज्यादा उसकी सोच बदल रही थी। अब वो खुद को आईने में देखकर शर्मिंदा नहीं होती थी, बल्कि गर्व महसूस करती थी। एक दिन जब उसने खुद को आईने में देखा, तो वो खुद को पहचान नहीं पाई। उसकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर कॉन्फिडेंस। वो हल्का सा मुस्कुराई। ये मैं हूं। अर्जुन पीछे खड़ा था। उसने कहा, ये वही सुमन है जिसने हार मानने से इनकार कर दिया। समय के साथ अर्जुन और सुमन के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा। अर्जुन हमेशा सख्त रहता था, लेकिन जब सुमन टूटती थी तो वही उसे संभालता भी था। एक दिन सुमन ने पूछा, तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर वो देख रहा हूं जो तुम खुद नहीं देख पा रही। सुमन उसे बस देखती रह गई। अब सिर्फ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं, सुमन ने अपनी जिंदगी को हर तरफ से बदलना शुरू कर दिया। अर्जुन ने उसे बिजनेस के बारे में सिखाया, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना सिखाया। धीरे धीरे सुमन ने एक छोटा सा काम शुरू किया। शुरुआत में बहुत मुश्किल आई, लोग उस पर भरोसा नहीं करते थे, लेकिन इस बार सुमन वही पुरानी सुमन नहीं थी। वो हर चैलेंज का सामना करती रही, और धीरे धीरे उसका काम चलने लगा, फिर बढ़ने लगा, और एक दिन सुमन एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बन चुकी थी। उधर राहुल, शुरुआत में उसकी जिंदगी बहुत शानदार लग रही थी। नई गर्लफ्रेंड, पैसे, पार्टी। लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। वो लड़की जिसके लिए उसने सुमन को छोड़ा था, वो सिर्फ उसके पैसों के पीछे थी। वो उससे महंगे गिफ्ट्स मांगती, लग्जरी लाइफ जीती, और राहुल उसके प्यार में अंधा होकर सब देता रहा। लेकिन कुछ ही समय में उसका बिजनेस गिरने लगा, डील्स फेल होने लगीं, लॉस बढ़ने लगा। एक दिन उसने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा, थोड़ा खर्च कम करो, सिचुएशन ठीक नहीं है। लड़की ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, मैं तुम्हारे स्ट्रगल के लिए नहीं आई थी। राहुल को पहली बार एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया। सालों बाद एक दिन सुमन अपने ऑफिस की खिड़की के पास खड़ी थी। शहर को देख रही थी, वही शहर जहां से उसे कभी अपमानित करके निकाला गया था। उसने धीरे से कहा, अब वक्त आ गया है। अर्जुन उसके पास आया। तैयार हो? सुमन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। इस बार मैं हारने नहीं आई। अब होने वाली थी उसकी वापसी, लेकिन यह सिर्फ वापसी नहीं, एक तूफान था जो सब कुछ बदलने वाला था। शहर के सबसे बड़े होटल में फिर से एक बड़ी पार्टी रखी गई थी, लेकिन इस बार माहौल कुछ अलग था। हर तरफ बड़े बड़े बिजनेसमैन, मीडिया, कैमरे, सब लोग एक ही नाम की चर्चा कर रहे थे, सुमन। लेकिन ये वही सुमन थी या कोई और, ये किसी को नहीं पता था। दरवाजा खुलता है, धीरे धीरे एक महिला अंदर आती है। ब्लैक गाउन, कॉन्फिडेंट चाल, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। पूरा हॉल एक पल के लिए शांत हो जाता है। लोग बस उसे देखते रह जाते हैं। कौन है ये? क्या पर्सनालिटी है? वो थी सुमन, लेकिन इस बार कोई उसे पहचान नहीं पा रहा था। उसी पार्टी में राहुल भी मौजूद था। अब वो पहले जैसा नहीं रहा था, चेहरे पर थकान, आंखों में परेशानी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर सुमन पर पड़ी, वो उसे देखता ही रह गया। वो उसके पास आया। एक्सक्यूज मी, क्या हम पहले मिले हैं? सुमन हल्का सा मुस्कुराई। शायद, लेकिन आप मुझे पहचान नहीं पाएंगे। राहुल उसकी बातों में खो गया। उसे नहीं पता था कि वो किससे बात कर रहा है। पूरी पार्टी के दौरान सुमन बार बार राहुल के सामने आती, कभी उसकी तारीफ करती, कभी उसके पुराने फैसलों पर सवाल उठाती। आपने कभी किसी ऐसे इंसान को खोया है
जो आपको बिना शर्त प्यार करता था। राहुल चुप हो जाता। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखने लगता। आखिर वो पल आ ही गया। सुमन स्टेज पर जाती है। सबकी नजरें उस पर टिक जाती हैं। वो माइक उठाती है और धीरे से बोलती है, आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाना चाहती हूं। पूरा हॉल शांत हो जाता है। वो कहानी शुरू करती है, एक ऐसी औरत की जिसने अपने पति के लिए सब कुछ छोड़ा, लेकिन उसी पति ने उसे उसकी शक्ल की वजह से छोड़ दिया। राहुल के चेहरे का रंग बदलने लगता है और फिर सुमन उसकी तरफ देखती है और वो औरत आज यहां खड़ी है। कुछ सेकंड का सन्नाटा। वो औरत मैं हूं। पूरा हॉल हैरान रह जाता है। लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। राहुल के हाथ कांपने लगते हैं। उसे यकीन ही नहीं होता। सब सुमन। राहुल धीरे धीरे उसके पास आता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं तुम्हें वापस पाना चाहता हूं। सुमन कुछ पल उसे देखती है, फिर हल्का सा मुस्कुराती है, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में दर्द नहीं, ताकत थी। वो धीरे से कहती है, जिस दिन तुमने मुझे छोड़ा था, उसी दिन मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दिया था। राहुल के पास कोई जवाब नहीं होता। सुमन मुड़ने लगती है। तभी अर्जुन वहां आता है। राहुल उसे देखता है। ये कौन है? सुमन रुकती है और कहती है, ये वही इंसान है जिसने मुझे तब संभाला जब तुमने मुझे तोड़ दिया। अर्जुन सुमन के पास खड़ा हो जाता है और तभी सुमन आखिरी बात कहती है, आज मैं यहां बदला लेने नहीं आई थी, मैं खुद को साबित करने आई थी। सुमन और अर्जुन वहां से बाहर निकल जाते हैं। इस बार सुमन अकेली नहीं थी और सबसे बड़ी बात, अब वो टूटी हुई नहीं थी। पीछे खड़ा राहुल बस उसे जाता हुआ देखता रह जाता है और इस बार उसके पास खोने के अलावा कुछ नहीं बचा था। किसी को उसके दिखावे से जज मत करो, क्योंकि असली खूबसूरती अंदर होती है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो जाए